चंपारण अपडेट्स में आपका स्वागत है। एक बार फिर से मैं प्रणब आपके साथ। जैसा हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक के साथ साथ पारिस्थितिक तंत्र मतलब हमारे आसपास की जो जलवायु है, जो प्राकृतिक संरचना है, जो जीव जंतु हैं, उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि वो हमारे अस्तित्व के लिए वो उतने ही जरूरी हैं जितने बाकी प्रकृति द्वारा दी गई चीज़ें। आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, सुनील कुमार जी हैं। मौलिक तौर पे ये प्रकृति प्रेमी हैं, पशु पक्षियों से बेहद प्यार करते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल इनका कार्य क्षेत्र सबसे ज़्यादा जो फोकस्ड है वो है सांपों को रेस्क्यू करने पर। ठंड का मौसम है, कहा जाता है इस महीने में सांप अपनी तमाम जो गतिविधियां हैं उससे मुक्त हो जाते हैं। मतलब मौसम का कहर है, लेकिन जब ही थोड़ी गर्मी का एहसास होता है सांप फिर से सक्रिय हो जाते हैं। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चंपारण अपडेट्स में। दरअसल हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सांपों को लेकर के जो हमारे समाज में एक धारणा है, जी जी, लोग देखते ही डर जाते हैं और इस डर में लोग उसको मार देते हैं। जी, तो आप कई जगह गए हैं, आपका एक लंबा कार्य क्षेत्र रहा है। जी, चंपारण के इलाके में भी आप जाते हैं, शिवहर के इलाके में भी जाते हैं जी। खासकर। तो लोगों की मानसिकता क्या है और कैसे आप उनको समझाते हैं, या शुरू में सांप रेस्क्यू करने के लिए लोग आपको कैसे बुलाने लगे, जरा ये हमें विस्तार से जी, तो सबसे पहले चंपारण अपडेट में जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी फॉलोअर्स हैं, उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे और आपको भी धन्यवाद देंगे और प्रणाम भी है हमारी तरफ से। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, सबसे पहले सांप जो है, सांप के नाम से ही लोगों में खौफ आ जाता है, ठीक, क्योंकि सांप एक विषैला जीव है। विषैला होने के साथ साथ पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी भी है, लेकिन लोगों में डर के कारण जहां भी सांप को देखते हैं वहां पर पहले मार देते थे। लेकिन इसका जो फायदा है बहुत सारे लोगों को नहीं था। अच्छा। तो जैसे जैसे विज्ञान आगे की तरफ बढ़ा तो सांप का जो फायदा रिसर्च होना शुरू हुआ, उसके बारे में बहुत सारा फायदा के बारे में पता चला। तो रेस्क्यू टीम है और रेस्क्यू टीम में हम लोग भी आ गए। तो यही सब है और हम लोग जीव को बचा रहे हैं। अच्छा सुनील जी, आप एक चीज बताइए जी, अभी भी जो ग्रामीण क्षेत्र है, हाँ, आप ग्रामीण क्षेत्र चाहते हैं, मधुबन आपका निवास स्थान है, हाँ, जो चंपारण में पड़ता है जी। दरअसल जो सांपों को लेकर के जो धारणा है कि तुरंत देखो और मार दो, जी जी, तो इसमें आप ये बताइए कि ये धारणा कुछ कम हुई है या अभी लोगों में वैसे बनी हुई है? जी, धारणा काफी हद तक कम हो चुकी है। अच्छा, कम हो चुकी जी, काफी हद तक, क्योंकि हम लोग टाइमली जा करके रेस्क्यू करते हैं। जैसे ही सांप निकलता है वैसे ही हमारे पास कॉल आ जाता है और हम लोग टाइमली जा करके रेस्क्यू कर लेते हैं। अच्छा। तो अभी बिहार में जिला बाई जिला हर जगह पे रेस्क्यू टीम उपलब्ध है और टाइमली जा करके रेस्क्यू कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए कि हमारे इलाके में जी, ये चंपारण और जो मतलब खासकर उत्तर बिहार की हम पूरी बात कर रहे हैं, हाँ, यहाँ पे सांपों की कई ऐसी प्रजातियां हैं जो मतलब विषैली है, कुछ के पास विष नहीं होता है। तो ज्यादा विषैली प्रजातियां हैं या उनकी संख्या बेहद कम है? जी, अगर हम पूरा भारत की बात करें तो पूरे भारत में लगभग 250 से भी ज्यादा प्रजाति के सांप है। अच्छा। जिसमें केवल 50 ही प्रजाति के सांप है जो कि जहरीला है। अच्छा, जो आपको नुकसान पहुंचाते जी हैं। जी। अच्छा। और बाकी के बिना जहर का है। अगर पूरे एशिया का बात किया जाए तो 3500 प्रजाति का सांप है। अच्छा। जिसमें लगभग 3000 प्रजाति का जो सांप है बिना जहर का है। अच्छा। और बाकी के 550 के आसपास जो प्रजाति के सांप है वो जहरीला होते हैं। अच्छा, तो मुख्य तौर पे जो इलाका है चंपारण का या नॉर्थ बिहार का जो इलाका है, हाँ, वहाँ पे सबसे विषैला जो सांप है जो ज्यादातर लोगों के पास आता है वो गेहून है, या मतलब करैत की भी बात होती है। हाँ, हाँ। हम लोकल
नाम में ही सांपों की जी, बात जी। इसलिए कर रहे हैं कि हमारा उद्देश्य है कि लोग जो है जी, जी। उस संबंध में ज्यादा मतलब उनको जानकारी हो जी, और जी। वो मतलब इस विषय को समझे पूरी तरह से। जी। तो आपको मतलब क्या लगता है कि ज्यादातर सांप जो है विषैली जो प्रजातियां जी। हैं वो कौन कौन है, जरा उनको मतलब बताइए। अगर बिहार का बात करें तो ज़्यादातर जो सांप हैं, सबसे पहले तो नंबर 1 स्थान पर आता है कॉमन करैत। कॉमन करैत। जी, जिसको घोड़ करैत भी बोलते हैं। अच्छा, घोड़ करैत। जी। अच्छा। और उसको साइलेंट किलर भी बोला जाता है। अच्छा। कहीं कहीं पे उसे बहिरा भी बोलते हैं। अच्छा, जी। तो ये साइलेंट किलर इसको कहा जाता है। जी, साइलेंट किलर बेहद बोला जाता है। खतरनाक होता है। जी, काफी खतरनाक है। अच्छा। और सांप का अगर प्रजाति में गिनती किया जाए तो भारत का सबसे नंबर 1 जहरीला सांप है। अच्छा। जी, इसमें न्यूरोटॉक्सिन जहर होता है अच्छा, और सीधा नर्वस सिस्टम को ही डैमेज कर देता है। मतलब दिमागी तौर पे जी। आपको शून्य कर देगा, हाँ, बर्बाद कर जी, देगा, जी। खत्म कर देगा। हाँ। तो अच्छा, ये गेहूं को लेकर के जो लोगों में डर जी। है उसके बारे में कुछ हमें बताइए जी। जरा। अगर गेहूमन और कॉमन करैत का बात करें तो गेहूमन जो सांप होता है जिसको कोबरा बोलते हैं, अच्छा। तो कोबरा का यदि 8 बूंद जहर डाला जाए किसी भी चीज में तो कॉमन करैत का 1 ही बूंद काफी है, क्योंकि गेहूमन से 8 गुना ज्यादा विषैला सांप कॉमन करैत है। जहरीला। जी, जहरीला। अच्छा अच्छा। और दोनों में न्यूरोटॉक्सिन ही जहर होता है। अच्छा, एक चीज आप बताइए जी। कि आप चूंकि सांप के विषय पे काम ज्यादा आपका जी हो रहा है, जी तो सांप हमारे जलवायु के लिए जी किस तरह से उपयोगी है, जरा इसकी चर्चा हमें बताइए आप। जी। सबसे पहले जो सांप है जितने भी विषैले गैस होते हैं उसको शोषण कर लेता है। अच्छा। जी, और हम लोगों को शुद्ध ऑक्सीजन दे पाता है। सांप का ही मेन भूमिका है। अच्छा अच्छा, ये जो खासकर जो सांपों का जो आहार होता है, जो हाँ। निवाला होता है, जी। वो चूहे को खाते हैं, मेढक जी। को खाते हैं, कई तरह और के कीट पतंग को खाते हाँ, हैं। सांप अपना अंडा को भी खा जाता है। अच्छा, तो वो जो चूहे हैं जी। तो इनकी जनसंख्या पे भी एक तरह से वो काबू करता है जी अपने जी। हिसाब हाँ से। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, एक चीज बताइएगा जी कि सांप के साथ साथ जी हमारे यहाँ कई तरह के छोटे पक्षी होते हैं, खासकर हमारे इलाके में गौरैया, जी जी। और इसकी जो चर्चा होती है कि आजकल तो गिद्ध भी अब नहीं देखे हाँ, जा रहे हाँ, हैं, और बाकी जी। चीज़ें हैं। तो दरअसल ये तमाम जो चीज़ें हैं, जो गौरैया है, कौवा है, इनकी संख्या भी काफ़ी कम हो गई है, जी, सीमित जी। हो गई है। हालांकि सरकार ने कई तरह के बैन लगा रखे जी, हैं, जी। एक सिस्टम काम कर रहा है, लेकिन हाँ। वो बहुत प्रभावी नहीं लगता है। जी तो आपको लगता है कि इस पूरे जो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जो जरूरी जो जीव हैं, जी। चाहे वो विषैले भी हैं, जी जी। तो उनको क्या मतलब पाठ्यक्रम के माध्यम से या किस तरह से कि हम बचपन से ही उसको कैसे जागरूक करें, इस संबंध में कुछ आप, चूंकि आप काम करते हैं तो जी। आपका अनुभव हमें चाहिए जो लोगों तक जाए। जी, तो जैसा कि हम जानते हैं, सबसे पहले धामन सांप जो है, अच्छा। धामन सांप को इंडियन रेड स्नेक बोला जाता है। अच्छा, धामन को। जी, अच्छा क्योंकि उसका जो पसंदीदा भोजन है चूहा है, अच्छा। तो चूहा को ज्यादा खाना पसंद करता है। और चूहा का ज्यादा करके आना जाना या तो घर में होता है, नहीं तो खेतों में होता है। ठीक है, तो खेतों में भी धामन सांप पाया जाता है, जो कि चूहा का शिकार कर लेता है और जो फसल है उसको नुकसान होने से बचा देता है। फिर उसी प्रकार से घर में जहाँ पर चूहा नुकसान ज्यादा करता है वहां पर सांप आकर के चूहा को खा जाता है और घर को भी सुरक्षित रखता है। अच्छा, एक चीज हम आपको जरा पहले उसकी चर्चा हम करना चाह रहे हैं कि एक सवाल, बड़ा सवाल है जी कि अचानक से सांप आपके सामने आ जाए, जी या आप किसी ऐसी परिस्थिति में सोए हों, निश्चेष्ट हो, आपको पता नहीं है, जी, तो आप सांप से कैसे बचे, ये प्राथमिक तरीका हमें बताइए। जी। तो सबसे पहले सांप के बारे में बता दें कि सांप कभी भी किसी भी जहाँ सोने का स्थान है वहां पर जाना नहीं चाहता है। अच्छा। जब भी जाता है किसी शिकार को लेकर के, अच्छा। कोई शिकार है वो माने छलांग मारते हुए या दौड़ते हुए चला गया तो उस शिकार के चक्कर में बेड पर भी चढ़ जाता है। अच्छा। ठीक, या आप कहीं पर जा रहे हैं और शिकार को पीछा करते हुए चला गया तो अचानक पैर पड़ भी जाता है। बहुत बार ऐसा होता है। या बहुत बार क्या हुआ, सांप देखे आप उसी समय घर पर आ गए, रास्ता में ही दिखाई दे दिया, तो उस दौर में कुछ भी नहीं करना है, अपना बॉडी को बिना हिलाए डुलाए आराम से वहां पर खड़ा हो जाइए। मतलब शांत हो जाना जी, एकदम शांत हो जाना है। अगर रोड में है तो खड़ा हो जाइए,
अच्छा। और बेड पर हैं तो आराम से शांत हो जाइए। अच्छा। सांप निर्जीव समझ करके, वैसे सांप के पास दिमाग नहीं होता है, हम लोग इतना वो सोच नहीं सकता है, अच्छा। लेकिन उसे इतना पता है कि जहाँ पर हलचल होगा उस जगह पर वो बाइट करता है, जहाँ पर हलचल नहीं होगा वो कॉमन समझ के वहां से निकल जाएगा। दरअसल एक बात और भी है जी कि कोई भी जीव जंतु या कुछ भी जो हमें नुकसान पहुंचाता है, दरअसल वो हमें नुकसान अपनी सुरक्षा को जी, लेकर सुरक्षा के को ही लेकर के ही। चिंतित होता है तभी। तो जी। निश्चेष्ट होने से उसको ये लग जाता है कि आदमी या ये चीज हमारा कोई नुकसान नहीं नुकसान नहीं करेगा, पहुंचाएगा। तो फिर अपने रास्ते वो जी। निकल जाता है। हाँ, हाँ। आपके कहने का मतलब जी, जी, मतलब यही है। हाँ, हाँ। मित्रों, ये एक बड़ा सवाल था। आप हमेशा इसको याद रखें कि तमाम की तरह की जो कहानियां हैं उनका कोई वजूद नहीं है। सही में वैज्ञानिक तरीके से जो बात हो रही है आप उसको पूरी तरह से सुन रहे हैं। सांप से बचने का सबसे बड़ा उपाय जो है वो सुनील जी ने हमें बताया है कि अचानक से सामने आ जाए तो आप निश्चेष्ट हो जाए, उसको न लगे कि हाँ आप उसके लिए किसी तरह से कोई खतरा बन सकते हैं, तो सांप आपको छोड़ के अपने राह या वो अपने जिस उद्देश्य में जा रहा है वो निकल सकता है। दरअसल मित्रों, सुनील जी का कार्य क्षेत्र जो है वो केवल सांपों तक अब सीमित नहीं है। ये अब एक तरह से प्रकृति प्रेमी बनते जा रहे हैं। प्रकृति के तमाम जो जीव जंतु हैं, आप उनको जंगली भी कह सकते हैं और पालतू भी कह सकते हैं। तो पालतू के लिए तो हम सभी चिंतित रहते हैं जिनसे हमें फ़ायदा होता है, लेकिन जिनसे नुकसान होता है दरअसल हम उसका नुकसान करना चाहते हैं, या विवश होकर करें या खुद को बचाने के लिए करें, फसलों को बचाने के उद्देश्य से करें। खासकर चंपारण के पूरे इलाके में, या यूँ कहें कि पूरे, अब तो लगभग पूरे बिहार की हम बात कर सकते हैं, उत्तर बिहार की बात कर सकते हैं कि बाढ़ के चलते जो है वो नीलगाय, सूअर, जो जंगली सूअर होते हैं, और भी कई तरह की जो नुकसान हमारे फसलों को नुकसान करें या हमें नुकसान करें, ऐसे जीव जंतु आ जाते हैं। दरअसल अगली बार जब हम सुनील जी के साथ बैठेंगे तो इस बात पे चर्चा करेंगे कि उनके साथ हमें किस तरह से अपना बचाव करना है, फसलों का बचाव करना है। मार देना तो वो एक अलग बात है, एक प्रकृति प्रेमी जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता। सुनील जी भी इस राय से जो है सहमति रखते हैं। तो मित्रों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में आप सूचित करें कि सांप से कैसे बचना है। जी, अगली बार हम ये चर्चा करेंगे अगर आपको सांप काट लेता है, और बाकी जो उसका प्राथमिक जरूरी उपचार है, क्या है, हाँ, ये सब उसके प्राथमिक उपचार के बारे में हम अगले एपिसोड में फिर से सुनील जी के साथ रहेंगे। उसमें प्रकृति रक्षक के तौर पे जो इनके कार्य हैं उनके बारे में जानेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।